देखो, हमें वर्ग समीकरण दी गई है जिसके मूल समान हैं, तो हमें k का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यदि इसके मूल वर्ग समीकरण हैं तो दो मूल होंगे, और दोनों मूल कैसे हैं? बराबर हैं। तो यहां लिखेंगे माना मूल अल्फा एंड बीटा है। अब प्रश्न में कहा गया है कि मूल समान है, तो प्रश्नानुसार क्या है? अल्फा इज इक्वल बीटा है, ठीक है ना। अब आपको जो समीकरण दी गई है, इस समीकरण की तुलना हम एक मानक समीकरण से जब करते हैं, एक स्टैंडर्ड या जनरल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जब हम इसकी तुलना करते हैं तो हम क्या देखते हैं? देयरफॉर a is 1, b is 2k and c is 9. ओके, अब वी नो डेट, हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, है ना। सिंस देयरफॉर अल्फा इक्वल बीटा, अल्फा इक्वल बीटा, तो अल्फा की जगह आ गया बीटा इंटू बीटा इज इक्वल सी अपॉन ए। सी इज 9, सी इज 9, ए इज 1, तो 1 लिखने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि 1 तो रहता ही है। बीटा इंटू बीटा एम्प्लाइज डेट बीटा स्क्वायर इज इक्वल 9, एम्प्लाइज डेट बीटा इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 9, एम्प्लाइज डेट बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, प्लस माइनस हो जाएगा आपका प्लस माइनस 3, ठीक है ना। ये हो गया आपका प्लस माइनस 3। अब बीटा का मान कितना आया? बीटा का मान आया प्लस माइनस 3। बीटा अगर हम प्लस 3 लेते हैं तो अल्फा भी प्लस 3, बीटा अगर माइनस 3 लेते हैं तो अल्फा भी इज माइनस 3 होगा, ठीक है ना। तो ये कहता है k का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो अब देखिएगा अगले स्टेप में, यहां से चूंकि सिंस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इज इक्वल बीटा, देयरफॉर बीटा प्लस बीटा एंड बी इज माइनस 2k, ए इज 1 लिखने की जरूरत नहीं, बटे में एक रहता ही है ना, तो 1 तो मैं नहीं लिखूंगा। 2 बीटा इज इक्वल माइनस 2k, देयरफॉर 2 is to कैंसिल, बीटा इज इक्वल टू माइनस k। अगर बीटा पुट करते हैं प्लस 3, है ना, इसलिए प्लस 3 लेते हैं। बीटा इक्वल कितना लेते हैं हम? प्लस 3 लेते हैं। 3 इज इक्वल टू माइनस k, एम्प्लाइज डेट k इज इक्वल टू माइनस 3। यदि हम माइनस 3 लेते हैं, माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस k, देयरफॉर एम्प्लाइज डेट k इज इक्वल टू प्लस 3। तो इस तरीके से आपके k के कितने मान आए? k के यहाँ पे 2 मान आपके पास आए, k इज इक्वल टू प्लस 3 एंड k इज इक्वल टू माइनस 3। अब इसी सवाल को हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, है ना, विविक्त कर की सहायता से भी इस सवाल को बड़ी आसानी से किया जा सकता है। देखिएगा विविक्त कर से हम, देखो बेटा, अब इसमें एक बात कही गई है कि मूल कैसे हैं? समान है, मूल बराबर है। तो मूल बराबर कब होते हैं?
जब कि d इज इक्वल 0 होता है। यदि डिक्रिमिनेंट इज इक्वल 0, देयरफॉर जो मूल होते हैं वो इक्वल होते हैं, समान होते हैं, ठीक है ना। तो अब d का मतलब कितना, d का मतलब होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल 0, implies that b is 2k स्क्वायर माइनस 4, a is 1 and c is 9 इक्वल 0, implies that 4k स्क्वायर है ना, 2 की घात 2 4 और k स्क्वायर 4 नाम 36 इज इक्वल 0, implies that 4k 36 माइनस के 36 जब उधर जाएंगे तो प्लस के 36, और ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर इज इक्वल टू 36/4, 4 नाम 36, है ना। तो यहाँ से आप क्या देखते हैं कि k स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एम्प्लाइज डेट k इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 9, एम्प्लाइज डेट k इज इक्वल टू ±3। यहाँ k के दो मान आए, +3 और -3। तो आप इस सवाल को मतलब आप विविक्त कर की सहायता से भी आप इस सवाल को हल कर सकते हैं।